अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम हैशटैग्स के बारे में बात करेंगे। हैशटैग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर, क्योंकि आपकी 20 से 30% तक ट्रैफ़िक या पोस्ट के ऊपर क्लिक्स जो हैं, वो हैशटैग्स की वजह से ही आ रहे होते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम हैशटैग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी हैशटैग्स की गेम को आप कर सकें और इंस्टाग्राम के ऊपर ऑर्गेनिक तरीके के ज़रिए ग्रो कर सकें। सो इन केस अगर आप में से किसी को हैशटैग्स का नहीं पता तो मैं उनको बता दूं। हैशटैग्स जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर कैप्शन के अंदर या स्टोरी के अंदर कोई कीवर्ड लिखें और उससे पहले हैश का साइन यूज़ कर लें तो वो एक हैशटैग बन जाता है। इससे ये होता है कि जब भी कोई बंदा इंस्टाग्राम के ऊपर आके वो कीवर्ड यूज़ करेगा तो जब और उस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे कि हमने बिजनेस लिखा तो ये एक कीवर्ड आ गया। तो जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिन-जिन लोगों ने उस हैशटैग का यूज़ किया होगा अपनी पोस्ट के अंदर, वो सारा कंटेंट, वो सारी पोस्ट उस हैशटैग के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हैशटैग है बिज़नेस, तो इन सब ने अपने कैप्शन के अंदर बिज़नेस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। ये देखें। ये देखें, कैप्शन के अंदर उसने बिज़नेस लिखा है। लेकिन याद रखें ये तब ही वर्क करेगा जब आपने उस कीवर्ड से पहले हैश का साइन लगाया होगा। अगर हाल ही आप बिज़नेस लिख देंगे तो ये कीवर्ड वर्क नहीं करेगा। सो ये एक तरीका होता है कि हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि जब भी कोई बंदा आके सर्च करे तो उसके अंदर उस कीवर्ड के अंदर हमारा कंटेंट शो हो। आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी पोस्ट के अंदर हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं या स्टोरी के अंदर। पोस्ट के अंदर आप अप टू 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हो और स्टोरी के अंदर 10 हैशटैग यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद ये नीचे जो एक स्ट्रैटेजी है, ये मैंने बहुत देर के साथ सीखी थी, समझ लें कि ट्रायल एंड एरर के साथ। वो ये कि जैसे-जैसे आपके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जाए, वैसे-वैसे आपने कम हैशटैग यूज़ करने हैं अपनी स्टोरी के अंदर या अपनी पोस्ट के अंदर। उसकी वजह इसलिए ये है कि जब आपकी ऑडियंस ज़्यादा हो जाती है तो आपको ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे होते हैं और क्लिक्स आ रहे होते हैं। आपको ज़रूरत नहीं होती हैशटैग को यूज़ करने की। और उसके बाद जब की ऑडियंस ज़्यादा है और आप ज़्यादा हैशटैग यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम मोस्टली आपको हैशटैग से बैन कर देता है। वो कैसे बैन करता है हम लास्ट वाली स्लाइड में बात करेंगे। तो बात ये है कि आपने जैसे-जैसे ग्रो करना है, जैसे-जैसे आपके फॉलोअर्स की तादाद ज़्यादा होगी, आपने कम हैशटैग यूज़ करने हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है कि जब आपके 0 से 10 के तक फॉलोअर्स हों, तो आपने 20 से 29 हैशटैग यूज़ करने हैं। कभी भी आपने 30 पूरे हैशटैग यूज़ नहीं करने, क्योंकि 30 एक लिमिट है। तो आपने लिमिट तक नहीं जाना, पूरे थ्रेशोल्ड तक नहीं जाना। आप कोशिश करें कम ही यूज़ करें। उसके बाद जब आपकी ऑडियंस की तादाद 10 से 50 के दरमियान आ जाए तो 20 से 25 हैशटैग यूज़ करें। उसके बाद जब 50 के से प्लस हो जाए आपकी ऑडियंस तो 15 से 20 हैशटैग यूज़ करें। और जब 100 के से ज़्यादा चले जाएँ तो 10 से 15। और जब 500 के से अप हो जाएँ आपके फॉलोअर्स तो आपने 5 से 10 हैशटैग यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं करने। से हमने डिस्कस कर लिया कि आपने कितने हैशटैग यूज़ करने हैं अपनी स्टोरी के अंदर, सॉरी पोस्ट के अंदर। और जब बात स्टोरी की आए तो स्टोरी के अंदर आपके पास 10 की ऑप्शन है, आप अप टू 5 यूज़ करें, इससे ज़्यादा हैशटैग यूज़ ना करें स्टोरी के अंदर। अब आ जाते हैं कि आपने कौन से हैशटैग यूज़ करने हैं जब आपने पोस्ट करनी है। अब ये तो हमने बात की थी कि कितने हैशटैग यूज़ करने हैं। अब हाँ, यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से हैशटैग यूज़ करने हैं। आपने 55% तक ऐसे हैशटैग यूज़ करने हैं अपनी पोस्ट के अंदर जो डायरेक्टली आपकी पोस्ट के साथ लिंक हों, यानी कि आपके कंटेंट के साथ लिंक हों। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप आईफ़ोन 7 की पिक्चर अपलोड करते हो, तो आप हैशटैग यूज़ करो आईफ़ोन 7 प्लस, तो ये डायरेक्टली लिंक करता है उस पोस्ट के साथ। अगर उसका कलर ब्लैक है तो आप यूज़ कर सकते हो ब्लैक आईफ़ोन 7 प्लस, तो ये भी डायरेक्टली लिंक करता है। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल लें, हम कार की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल होंडा सिविक कार है, तो उसके नीचे आप हैशटैग यूज़ करो होंडा सिविक, तो ये डायरेक्टली लिंक करता है। और अगर वो 2020 मॉडल है तो आप यूज़ करो कि होंडा सिविक 2020 या ब्लैक होंडा सिविक 2020, अगर उसका कलर ब्लैक है, तो ये डायरेक्टली लिंक करते हैं आपके उस पिक्चर के साथ, आपकी उस पोस्ट के साथ। आपने कोशिश करना है कि 55% तक ऐसे हैशटैग यूज़ करने हैं जो डायरेक्टली लिंक करें आपके कंटेंट के साथ। उसके बाद आ जाते हैं नीश के रिलेटेड जो हैशटैग है। आपने
50% तक हैशटैग आपकी नीश के रिलेटेड जो है वो अपनी पोस्ट के अंदर देने हैं। अब फिर हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने आईफोन लिखा, तो अगर आप हैशटैग दें एप्पल प्रोडक्ट्स, तो ये नीश के रिलेटेड एक हैशटैग है। और अगर आप लिखें मोबाइल फ़ोन्स, सेल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, तो ये सारे उस नीश के हैशटैग्स हैं। सो आप कोशिश करें कि 40% तक हैशटैग आपकी नीश के रिलेटेड हो, और उसके बाद एट द एंड आ जाते हैं 5% तक आपके ब्रांड के रिलेटेड हो। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने खुद अपने लिए भी हैशटैग्स क्रिएट करने हैं। इसकी मैं अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने किस तरह क्रिएट करने हैं। कि फॉर एग्जांपल आपका यूज़र नेम जो है पेज का वो है मोबोवर्ल्ड्स, तो आपने अ, एक हैशटैग क्रिएट कर दिया मोबोवर्ल्ड। अब आपकी जितना भी कंटेंट है उस हैशटैग के अंदर लाई कर रहा होगा। अगर कोई बंदा सर्च करेगा मोबोवर्ल्ड, तो साथ में आपकी प्रोफाइल भी आएगी, साथ में आपका हैशटैग भी आएगा, और उसके बाद आप गिव अवेज करेंगे अपने हैशटैग के ऊपर, और भी लोग आपके जब हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके हैशटैग का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और उसके साथ-साथ आपका ब्रांड अवेयरनेस है वो भी बढ़ेगी। तो आपने कोशिश करनी है इस तरह 2 से 3 अपने ब्रांड के रिलेटेड भी हैशटैग क्रिएट कर लेने हैं और उनका इस्तेमाल करना है। अब ये एक और स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती है नीश के रिलेटेड जो हैशटैग्स हैं उनके अंदर। अब हैशटैग्स का वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये देखें, अब इस हैशटैग का वॉल्यूम ये है कि इसके अंदर इस हैशटैग के अंदर 8 करोड़ से ज़्यादा दफ़ा जो है वो कंटेंट अपलोड हुआ है। यानी कि इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि इसके अंदर 8 करोड़ पोस्ट्स हैं इस हैशटैग के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने नीश वाले हैशटैग सेलेक्ट करने हैं, तो कोशिश करें कि आपने 5 ऐसे हैशटैग सेलेक्ट करें जिनके वॉल्यूम जो है वो 10 के से कम है। 4 मीडियम हैशटैग यूज़ करें जिनका वॉल्यूम जो है वो 100 के से कम है, और 3 बिग बहुत ज़्यादा बड़े हैशटैग जो सेलेक्ट करें जिनका वॉल्यूम जो है वो 100 के से भी अबव है। अब अगर आप बिज़नेस निश में काम कर रहे हैं तो ये हैशटैग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। सो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आप निश के रिलेटेड जो है वो हैशटैग वो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह वो हैशटैग सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से हम एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने सर्च कर लिया, ये एक पेज है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने इसका यूज़र नेम लेना है, और वायरल फाइंडर जो है वो एक टूल है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने मार्केट रिसर्च वाली वीडियो के अंदर पूरी मार्केट रिसर्च की थी और आपने अपने कंपैटिटर सेलेक्ट किए थे। इसी तरह जो वो सर्च किए हुए कंपैटिटर्स थे, आपने सबको वन बाय वन यहाँ पे सर्च करना है। तो ये देखें हमने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड सारा कंटेंट आ जाएगा। सॉरी इंटरनेट स्लो है, तो मैं वो हर बार आपको ये बात बताता रहता हूँ। होप सो कि यू डोंट माइंड। तो जब आप सर्च करेंगे तो टॉप हैशटैग जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो अब आपने जितने भी पेजेज़ आपने सेलेक्ट किए थे मार्केट रिसर्च के अंदर, वो सारे कंपैटिटर्स यहाँ पे वन बाय वन आपने सर्च करने हैं, और जो जो फर्स्ट टैब है यहाँ पे आपको सारे हैशटैग नज़र आ जाएँगे जो उन्होंने यूज़ किए हैं मोस्टली। और उसके बाद आपने उनको फ़िल्टर कर लेना है इस क्राइटेरिया के ऊपर। तो तब आपको सारे हैशटैग्स मिल जाएँगे नीश के रिलेटेड। और अगर आप सोचें कि आपने कंटेंट के रिलेटेड किस तरह हैशटैग फाइंड करने हैं, तो एक और टूल है, ये देखें। ये हैशटैग हैं जो सबसे ज़्यादा इन्होंने यूज़ किए हैं। आप भी इन सारे हैशटैग की एक लिस्ट बना लें, और उसके बाद जितने भी पेजेज़ हैं उन सबको वन बाय वन सर्च करें। आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी हैशटैग्स की। उसके बाद उनमें से आपने सेलेक्ट करने हैं कुछ हैशटैग्स। आप कोशिश करें आप 10 से 12 ग्रुप सेलेक्ट कर लें, और वन बाय वन उनको रिपीट करके पोस्ट करते रहें अपनी पोस्ट के अंदर। अब हम बात कर रहे थे कि आपने कंटेंट के रिलेटेड हैशटैग कैसे फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल आईफ़ोन के रिलेटेड ही कैप्शन लिखा, तो आपने एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा होगा। तो ये एक टूल है, इसके अंदर आपने जाना है हैशटैग, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है हैशटैग क्रिएटर। ये देखें, जब आप हैशटैग क्रिएटर के ऊपर आ जाएँगे, तो आपने यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आप अपना सारा कैप्शन लिखना है। और जब आप कैप्शन लिख लेंगे, तो नीचे ये टूल आपको ऑटोमैटिकली बता देगा कि इस कैप्शन के अंदर कौन-कौन से हैशटैग्स हैं।
सो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा और भी टूल है, ये भी एक टूल है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं वायरल फाइंडर का और इस टूल का ही इस्तेमाल करता हूँ। सो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि कहाँ पे आपको हैशटैग देने हैं। सो पोस्ट स्टोरी के अंदर तो डायरेक्टली आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप जो स्टोरी का जो बॉटम वाला हिस्सा है वहाँ पे सारे हैशटैग दें, ताकि जो ऊपर वाला कंटेंट है वो विजिबल हो, आपकी ऑडियंस को नज़र आए। उसके बाद जब हम पोस्ट की बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैप्शन के अंदर जो है वो अपने हैशटैग दे सकते हो या कमेंट के अंदर। अब ये कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ एक पोस्ट ओपन करके। ये देखें, ये एक हमने पोस्ट ओपन कर ली। ये देखें, ये इन्होंने कैप्शन लिखा हुआ है और इन्होंने कैप्शन के अंदर कोई भी हैशटैग यूज़ नहीं किया है। इन्होंने क्या किया होगा कि वो सारे हैशटैग पोस्ट करने के बाद इसी अकाउंट से इसके कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट कर दिया होगा उन सारे हैशटैग को एक लिस्ट के साथ। ठीक है? और दूसरा ऑप्शन ये है, ये देखें कि आप इस तरह कैप्शन के अंदर ही हैशटैग का इस्तेमाल कर लें। सो कुछ लोग कैप्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कुछ कमेंट के अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके लॉन्ग कैप्शन हैं और आप ऑडियंस को एंगेज करना चाह रहे हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर हैशटैग दो, और अगर आपके कैप्शन शॉर्ट्स हैं, तो आप उस उन सारे हैशटैग्स को कैप्शन के अंदर ही लिख दो, बॉटम के अंदर। सो कोशिश करें आप कि अगर लॉन्ग हैशटैग्स हैं, तो कमेंट के अंदर सारे हैशटैग की जो लिस्ट है, उसको पोस्ट कर दें। उसके बाद ये कौन से चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए हैशटैग्स के मामले में। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको बार-बार सेम हैशटैग्स पोस्ट नहीं करने अपनी हर पोस्ट के अंदर। ये ना हो कि आपने एक लिस्ट बना ली हो 25 हैशटैग्स की, और जब भी कोई एक पोस्ट करो उसके अंदर सेम हैशटैग्स जो है वो पोस्ट कर दो। सॉरी। इससे ये होता है कि आपको इंस्टाग्राम बैन कर देता है हैशटैग से। बैन करने से क्या होता है, उससे ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैशटैग है बिज़नेस हैशटैग। आप जितना मर्ज़ी इस हैशटैग को अपनी पोस्ट के अंदर यूज़ करें, आपका कंटेंट इस हैशटैग के अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम ने आपको बैन कर दिया है इस हैशटैग से। सो कोशिश करें कि आप 10 से 12 ग्रुप्स बना लें हैशटैग्स के, और उनको वन बाय वन यूज़ करें और रिपीट करें इसको सारे को। ये ना हो कि आप एक ही ग्रुप बना लें और उसको ही यूज़ करें अपनी सारी पोस्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा ये है कि आपने बैंड हैशटैग यूज़ नहीं करे। अब बैंड हैशटैग किस तरह के होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी हैशटैग्स हैं, वो बैंड है। इसके अलावा ये पोर्नोग्राफ़ी के रिलेटेड जितने भी हैशटैग्स हैं, ये बैंड है। आप पॉर्न का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, नेकेड और इस तरह के भी ये जितने भी वर्ड हैं, आप हैशटैग्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो थर्ड है, ये एक सजेशन है कि कभी भी ये जो बिग वॉल्यूम वाले हैशटैग्स हैं, उनको इस्तेमाल ना करें। जिस तरह मैंने आपको ये एक हैशटैग दिखाया है, बिज़नेस हैशटैग। ये जितने भी हैशटैग्स हैं जिनके ये मिलियंस में व्यूज़ हैं, तो सॉरी वॉल्यूम है, तो उनको कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। मोस्टली लोग हैशटैग यूज़ कर रहे होते हैं पिक्चर ऑफ द डे, इंस्टाग्राम बेस्ट पोस्ट, फॉलो अनफॉलो, फॉलो बेस्ट पेज। इस तरह के हैशटैग बिल्कुल यूज़ ना करें। सिर्फ़ अपने नीश के रिलेटेड और अपने कंटेंट के रिलेटेड ही हैशटैग यूज़ करें। ये बिग वॉल्यूम वाले हैशटैग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके बाद ये कुछ आपके पास टूल्स हैं जो आप हैशटैग की सर्च करते हुए और पोस्ट करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये 3 जो टूल्स हैं, इनको आप हैशटैग फाइंड करने के लिए, और जो एंड पे इंस्टाग्राम का सर्च बार है, इसको आप हैशटैग का वॉल्यूम देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एट द एंड ये एक टूल है जो मैंने आपको बताया, ये एक कीबोर्ड है जो आप अपने एंड्रॉयड के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये मैंने आपको क्यों बताया, इसका मकसद ये है कि जब भी आप हैशटैग यूज़ करते हो, तो एक दफ़ा जब आपने हैशटैग इस्तेमाल कर लेने हैं, तो इसको कीबोर्ड के अंदर वो सारे हैशटैग सेव हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब भी कभी आप उसके रिलेटेड एक हैशटैग टाइप करोगे, तो सारी लिस्ट नीचे आ जाएगी। सो आपको बार-बार दोबारा हैशटैग टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस क्लिक करते जाते हो और वो सारे हैशटैग दोबारा पोस्ट हो जाते हैं। सो ये जो टूल है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, अभी भी करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें, अपने एंड्रॉयड के अंदर इसको इंस्टॉल कर लें, ताकि आपके सारे हैशटैग की लिस्ट जो है वो यहाँ पे सेव हो जाए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर किसी भी जगह कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई बात पूछनी है आपने इस टॉपिक के रिलेटेड, डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मेरी एफबी के अंदर मैसेज कर सकते हैं, या इसी के ग्रुप के अंदर आप अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दें इस हैशटैग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।